हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। झारखंड की योजना जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेपीएससी का, ये दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेपीएससी के लिए पीटी, मेंस, इवन इंटरव्यू तक ये आपको काम देगा। जब आप खुद से झारखंड की योजनाओं को पढ़ते हैं या किसी पुस्तक से पढ़ते हैं, तो दिक्कत ये आती है कि कोई भी स्कीम अभी बंद है, चालू है या दूसरे स्कीम में मर्ज कर दिया गया है, नाम चेंज हुआ है, किसी तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है, ये सब जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, योजना का नाम, वर्तमान स्थिति मतलब चालू है, बंद है, डिपार्टमेंट कौन सा है, कब शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, लाभार्थी मतलब किनको लाभ दिया जाएगा, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, छात्रों को, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके लिए कोई खास कंडीशन वो भी आपको जानना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, लेटेस्ट में कोई अपडेट है, एग्जाम के लिए कोई खास अगर पॉइंट बनता है वो भी आपको बताया जाएगा। इसका पीडीएफ ऐप में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने जो 5 स्कीम पढ़ाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि डिपार्टमेंट वाइज तो पढ़ेंगे, लेकिन एक लेक्चर में 5 से 6 स्कीम। थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। ये जो स्कीम है, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज तो पढ़ेंगे। देखिए, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट में किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ओके, किसी में 2-3 स्कीम है, किसी में 15-20 स्कीम है, इस तरह से है। ओके, अब क्या है, जैसे हम लोग शुरुआत करें कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र, एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर्स। तो इस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें टोटल जो है 18 स्कीम है, टोटल 18 स्कीम है। तो एक लेक्चर में एक डिपार्टमेंट के सभी योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब आज जो है, ये सभी 18 योजना कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी लेक्चर देखते हैं, इस लेक्चर में जो स्कीम पढ़ाया जा रहा है, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। आपको एग्जाम क्रैक करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस, है ना? तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। बस एक बार आप लेक्चर देख लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिए, और जब भी एग्जाम आए उसके 1-2 दिन पहले ओपन करके रिवाइज कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ऐप में इसका पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से, और ये टोटल 18 स्कीम कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कृषि, देखिए कहीं पर कंफ्यूजिंग वर्ड रहेगा, जहां पता नहीं चले कि डिपार्टमेंट क्या है, वहां रिकॉल करवा दिया जाएगा। हालांकि सभी स्कीम में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है, ये 10 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? उस समय हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। ओके, झारखंड के जो छोटे किसान हैं, जिनके पास मैक्सिमम 5 एकड़ जमीन है, उनको इस स्कीम का फायदा दिया जाता था। ठीक है, ताकि वो जो है खरीफ फसल अच्छी तरह से कर पाएँ, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। ये फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। 10 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, कृषि विभाग का है। इसमें क्या है कि किसी भी किसान के पास मैक्सिमम 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1 एकड़ के लिए मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए दिए जाएँगे प्रति वर्ष। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक किसान को अधिकतम कितना मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट? 25,000, 5 एकड़ की दर से, 5,000 की दर से 5 एकड़ के लिए 25,000 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और ये डायरेक्ट जो है किसान के खाते में जाएगा। तो ये आपको याद रखना, भूमि सीमा कितना है? 5 एकड़, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर क्या है, आर्थिक सहायता कितना है? 5,000 1 एकड़ का, मैक्सिमम 25,000। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है पीएम किसान, तो इसके साथ मिलकर के ये टारगेट रखा गया था कि किसान की आय को दोगुना किया जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि एक अभियान चलाया जा रहा था, किसान की आय को दोगुनी करनी है ना? तो ये सब स्कीम जो लॉन्च किया गया था, उसी का ही पार्ट है। ठीक है, अभी स्थिति क्या है? अभी यह स्कीम फुल्ली क्लोज हो चुका है, अभी यह स्कीम इनएक्टिव है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई, 10 अगस्त 2019।
2020 में हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इसको जो है बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? इसी के पैरेलल थोड़ा मॉडिफाई करके अलग-अलग स्कीम चला दिए गए, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके, जैसे कि झारखंड राज्य किसान राहत कोष, तो ये इसकी जगह पर आ गया, तो इसको बंद कर दिया गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है, ये अभी फुल्ली क्लोज़ हो चुका है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लेटेस्ट में अगर बजट में कोई अमाउंट जो है आवंटित किया गया है, तो वो है कि नहीं है। जैसे कि 2023 से 26 तक के बजट को ध्यान में रखा जाएगा। तो चूँकि ये क्लोज़ हो चुका है ना, 2020 में ही बंद हो गया, तो कोई आवंटन नहीं होगा इसका। ओके, तो क्या-क्या है और चीज़ जो है देखना है आपको, अभी ये बंद है। दूसरा क्या है, मैक्सिमम 5 एकड़ है और लॉन्च कब हुआ था? 2019 10 अगस्त, ठीक है? तो ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, दूसरा जो स्कीम है वो है स्मार्टफ़ोन वितरण योजना। नाम से लग रहा होगा कि युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये जो है किसानों के लिए स्मार्टफ़ोन वितरण योजना। पूरा नाम इसका क्या है? निःशुल्क स्मार्टफ़ोन वितरण योजना या फिर किसान ई-नाम स्मार्टफ़ोन योजना। ये है क्या? पहले आप डिपार्टमेंट इसका याद रखिए, ये कृषि विभाग का स्कीम है और फुल्ली जो है ये झारखंड सरकार का है और उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था 2018 में। टारगेट ये था 28 लाख किसानों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा, 28 लाख किसानों को स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा मुफ़्त में। उसके लिए पैसे डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया जाएगा। ये स्कीम है क्या? झारखंड के जो किसान हैं, उनको ई-नाम पोर्टल पर जोड़ा जाएगा। ई-नाम पोर्टल क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सबसे पहले आप इस पे जुड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, तो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद ही आप जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएँगे। इसके लिए आपको जो है क्या मिलेगा? स्मार्टफ़ोन मिलेगा। स्मार्टफ़ोन का पैसा मिलेगा खरीदने के लिए। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये जो ई-नाम पोर्टल है, ये आपके पास रहेगा, तो आप जो है रियल में मंडी का भाव क्या चल रहा है, किसी फसल को बेचना है बाज़ार में, तो उसका भाव कितना है, ये आपको जानकारी मिल सकेगी, ठीक है? दूसरा क्या है? मौसम और कृषि से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। तो ये सब से होगा ये कि जो बीच का मीडिएटर है, किसान और सरकार के बीच का जो मीडिएटर है, वो हट जाएगा। ये सब इनके फ़ायदे हैं, इस स्कीम के, ठीक है? अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। अभी इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई, टारगेट था 28 लाख किसानों को इससे जोड़ना, ओके? लेकिन इसे फाइनली बंद कर दिया गया, कोई वितरण इसमें नहीं है, ओके? यहाँ ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्या है? छात्र अक्सर इसे युवाओं, छात्रों के लिए स्मार्टफ़ोन योजना समझ लेते हैं। याद क्या रखना है? कि ये जो है विशेष रूप से ई-नाम से जुड़े किसानों के लिए थे। जो ई-नाम से संबंधित हैं, मतलब जिन्होंने ई-नाम में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन किसानों के लिए ये स्कीम है, ओके? 28 लाख किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, ऐसा टारगेट था। नेक्स्ट, सुजलाम सुफलाम योजना। सुजलाम सुफलाम योजना जो है, ये ओरिजिनल में गुजरात की योजना थी। काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ, तब जाकर के झारखंड सरकार ने इसे अपने राज्य में स्टार्ट किया, शुरू किया, सुजलाम सुफलाम योजना। तो शुरू किया तो झारखंड सरकार की ये अपनी योजना हो गई, ओके। कब शुरू किया गया है? 2019 में, फरवरी 2019 में। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास, तो उनके द्वारा इसे शुरू किया गया है, ओके। ये ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग की योजना है और गुजरात राज्य के मॉडल पर ये आधारित है। इसमें टारगेट ये क्या है? जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है? तो वहाँ के लोग इसका फ़ायदा ले पाएँगे। सिंचाई की कमी हो गई है सूखाग्रस्त होने के कारण, तो सिंचाई का फ़ायदा मिलेगा फाइनली। तो फाइनली जो ये सिंचाई से संबंधित है। क्या किया जाएगा इसमें? समझिए इसमें क्या किया जाएगा। इसमें जो है 5,000 तालाबों का रिनोवेशन करवाया जाना था। 5,000 तालाबों का रिनोवेशन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मानसून के पहले ये काम करवाया जाएगा, तो मानसून के पहले जो जल संचय है, कंज़र्वेशन है, वो कैपेसिटी बढ़ेगा। जब कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो सिंचाई का जो कैपेसिटी है, सिंचाई का जो विस्तार है वो हो जाएगा, है ना? तो फाइनली किसानों का जो फसल है उसमें जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, ओके? और ये कोई इंडिविजुअल
व्यक्तिगत योजना नहीं है, ये सामुदायिक फोकस है, सामुदायिक जो है विकास होगा। अगर तालाब का निर्माण होगा तो इससे कोई एक व्यक्ति लाभ नहीं लेगा, इससे बहुत सारे लोग लाभ लेंगे ना। तो ये क्या है? ये सामुदायिक विकास के लिए है, ठीक है? और जब एक तालाब का रिनोवेशन हो रहा है, तो इसमें जो काम होगा, जैसे गहराई किया जा रहा है ना? ट्रैक्टर लगा हुआ है, जेसीबी लगा हुआ है, पोकलेन लगा हुआ है, तो इन सब में क्या होगा? मनरेगा से संबंधित रोजगार भी जो है सृजन किए जाएँगे। तो एक स्कीम से इतने सारे फायदे हो रहे थे। ओके, अभी स्थिति क्या है इस स्कीम की? अभी जो है ये स्कीम इनएक्टिव हो गया है, या फिर हम लोग यूँ कहें कि इस स्कीम को नीलांबर पीतांबर योजना में मर्ज कर दिया गया है। नीलांबर पीतांबर योजना ये भी सिंचाई से संबंधित है। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मीठी क्रांति योजना। अभी सब हम लोग रिवाइज़ करेंगे एक बार, ठीक ना? अभी बस आप सुनते चलिए, रिवाइज़ करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट है मीठी क्रांति योजना। तो मीठी क्रांति योजना क्या है? ये शहद उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति योजना झारखंड सरकार की एक पहल, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में। बहुत सारे जो स्कीम चलाए जाते हैं उसका ओवरऑल फायदा ये होता है कि किसान की आय बढ़े, फाइनली दोगुनी हो जाए। ओके, तो इसमें फायदा किसको दिया जाएगा? जो सखी मंडल की महिलाएं हैं, जो आदिवासी किसान है, लेकिन फाइनली इनको मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेना होगा। बिना मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण लिए हुए आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो झारखंड के आप निवासी होने चाहिए, किसान हैं, सखी मंडल की महिलाएं हैं। फिर आपको मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लेना होगा, तब जाके आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा? मधुमक्खी पालन में 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है। अब इस 1 लाख में 80%, 80,000 रुपए झारखंड सरकार देगी, 20%, 20,000 रुपए जो है ये आपको लगाना है। टारगेट ये रखा गया है कि 12,000 किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा शुरुआती फेज में। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। टारगेट क्या है? किसान की आय दोगुनी करना है, ठीक है? मधुमक्खी पालने के दौरान खेतों में परागन जो है ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो कृषि पैदावार में वृद्धि होगी। ओके, तो इसके साथ क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन होगा। जो शहद का उत्पादन होगा उसको जेएसएलपीएस, मतलब झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ये पैकेजिंग करके पलास ब्रांड के नाम से बेचेगी। पलास ब्रांड के नाम से इस शहद को बेचा जाएगा। ओके, तो ध्यान क्या रखना है कि मीठी क्रांति का उत्पादन शहद उत्पादन से है, ये शहद से संबंधित है। ऐसे ही नीली क्रांति मछली, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। ये क्या है? झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, किसी किसान ने फसल के लिए, खेती के लिए लोन ले रखा है तो वो लोन माफ कर दिया जाएगा। वो लोन जो है माफ कर दिया जाएगा। ओके, इसकी शुरुआत कब हुई है? घोषणा किया गया था 29 दिसंबर 2020 को, लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछता है तो शुरुआत कब हुआ है ये पूछता है। ओके, तो 1 फरवरी 2021 को जामताड़ा जिले से इस योजना की शुरुआत होती है। घोषणा 29 दिसंबर 2020 को होती है, याद रखिएगा, ठीक है? हेमंत सोरेन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फुल्ली जो है ये झारखंड की योजना है। ओके, और जिन्होंने कृषि संबंधित जो क्रॉप लोन होता है वो ले रखा है तो वो इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे, उनका लोन माफ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने ट्रैक्टर ले लिया है, सिंचाई के लिए कोई उपकरण ले लिया है और आप बोले कि वो कृषि से ही संबंधित है, तो ऐसा नहीं। क्रॉप है ना, फसल के लिए अल्पावधि फसल ऋण आपने ले रखा है तो जाकर के आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो फायदा किस तरह से मिलेगा? 50,000 तक का अमाउंट जो है पहले माफ किया जाता था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। अगस्त 2024 तक का अपडेट है, जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि 2 लाख तक का ऋण जो है ये माफ कर दिया जाएगा। 2 लाख तक का ऋण जो है ये माफ कर दिया जाएगा। पहले कितना था? पहले 50,000 था, अब कितना हो गया है? अब 2 लाख रुपए हो गया है, ठीक है? इसके लिए 1 रुपए का टोकन मनी लिया जाएगा आपसे। 1 रुपए का टोकन मनी आपसे लिया जाएगा, ठीक है? इतना याद रखना है। इससे अभी तक पौने 5 लाख लोगों को फायदा मिल चुका है। एग्जैक्ट कितना? 4.78 लाख। इतने किसानों को फायदा मिल चुका है। टोटल अमाउंट की बात करें
तो 1922 करोड़ रुपए इतना जो है माफ किया जा चुका है। ठीक है, 2023 से 24 के बजट में इतना राशि आवंटित किया गया था, 400 करोड़। अभी स्पेसिफिक ये स्कीम के लिए बजट आवंटित नहीं है। एक ओवरऑल डिपार्टमेंट होता है कृषि, तो उसके अंतर्गत दे दिया गया। अब उसी फंड से इसको देना है फंड, ऐसा होता है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि इस स्कीम का फायदा मिल रहा है जिन्होंने लोन ले रखा है, किसान, वैसे किसान जिन्होंने फसल फसल लोन ले रखा है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका लोन जो है ये 31 मार्च 2020 के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं। वरना अगर बाद के लिए गए लोन पर माफ़ी दी जाएगी, तो फिर इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे किसान होंगे जो ऋण ले लेंगे। तो 31 मार्च 2020 ये कट ऑफ डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, जामताड़ा 1 फरवरी 2021 को जो है इसकी शुरुआत हुई है, और ये अल्पावधि फसल ऋण के लिए है। 1 रुपए का टोकन मनी लिया जाता है। ये कृषि उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर लोन हो गया, इसके लिए नहीं है, इसके लिए ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। ये क्या है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना? इसकी शुरुआत 2021 में हुई है हेमंत सोरेन के द्वारा। ओके, ये झारखंड सरकार की योजना है। इसमें क्या है कि एक गांव से एक बिरसा किसान को चुना जाएगा। एक पंचायत में से बहुत सारे गांव हो जाते हैं ना, एक गांव से एक बिरसा किसान को चुना जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाया जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है? आप सिर्फ जो है खेती मत कीजिए, फसल मत उगाइए, आप जो है पशुपालन भी कीजिए, मत्स्य पालन भी कीजिए, ये सब सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, और इस तरह से ट्रेनिंग दे करके आप जो है वापस जाएंगे ट्रेनिंग लेकर के गांव, और गांव में बाकी लोगों को सिखाएंगे। तो जिस व्यक्ति को चुना जाएगा बिरसा किसान के रूप में, जिसको चुना जाएगा, उसके लिए पूरे गांव की सहमति होनी चाहिए। एक जो है निश्चित संख्या, उसकी सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा, हम बिरसा किसान बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग अपोज कर रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसमें सार्वजनिक सहमति होनी चाहिए। ओके, अब क्या है कि इसमें एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखिए, टारगेट क्या है? जो ग्रामीण युवा है, ठीक है, राज्य के जो किसान हैं, प्रत्येक गांव से एक प्रगतिशील बिरसा किसान को चुना जाएगा, और ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि समूह में खेती की जाएगी। जब वो ट्रेनिंग लेकर के आएगा तो वो समूह में खेती करेगा। इसके लिए क्या है कि अलग अलग उपकरण उसको दिए जाएंगे सब्सिडी पर, ताकि ग्रुप में फार्मिंग हो सके। ठीक है, तो भारी अनुदान दिया जाएगा। उन्नत बीज, उर्वरक, आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी जो है सब्सिडी दी जाएगी। अब बड़े बड़े यंत्र हैं, सिंचाई यंत्र हैं, तो वो जो है इंडिविजुअल फायदा के लिए तो होगा नहीं, उससे पूरा गांव जो है फायदा उठाएगा। ओके, इसके अलावा क्या है, सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सोलर बेस्ड आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरे गांव को डेवलप किया जा रहा है। एक आदमी को ट्रेन करके बाकी उपकरण उपलब्ध करवा के आप पूरे गांव को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है बिरसा ग्राम विकास योजना, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य समझ गए, एक किसान को बिरसा किसान के रूप में पहचान करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, बहुत सारे उपकरण जो है वो हाई हाई सब्सिडी में उपलब्ध करवाना है पूरे गांव को, और फिर वो साथ में जो है बाकी लोगों के साथ खेती करेगा। जो उसने सीख रखा है वो बाकी लोगों को सिखाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फसल उगाना है, मत्स्य पालन, पशुपालन भी किया जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट में अपडेट ये है कि अभी कृषि पाठशाला शुरू करने का निर्णय लिया जा रहा है। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, या फिर जो है जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो है स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर ऐसा ही नाम है, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये अलग है। बिरसा हरित ग्राम योजना जो है ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत फलदार पौधा वृक्षारोपण से संबंधित है। जबकि बिरसा ग्राम विकास योजना जो है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग से संबंधित है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना क्या है? इसकी शुरुआत 2021 में हुई है। ओके, और ये सोलर बेस्ड डीप बोरिंग से संबंधित है। डीप बोरिंग किया जाएगा, इंडिविजुअल को भी फायदा मिल सकता है ना।
आपके पास ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर आपको बोरिंग करवानी है। अब ऐसा नहीं कोई भी ज़मीन का कागज़ आप लेकर के आ जाएँ। वो ज़मीन जो है ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर भूजल स्तर बोरिंग सपोर्ट करे, ठीक है? और अगर कोई ग्रुप में आता है, ग्रुप में कोई सार्वजनिक भूमि है जो है काफ़ी लोग उसका फ़ायदा ले पाएँगे, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है? अब क्या है कि बोरिंग कर दिया गया, डीप बोरिंग, अब सिंचाई उपकरण उपलब्ध करवाए जाएँगे आपको, जैसे कि पंप उपलब्ध करवाए जाएँगे। अब इससे क्या होगा कि रेगुलर पानी मिलता रहेगा जिससे कि सिंचाई हमेशा होती रहेगी, तो लगातार खेती कर पाएँगे किसान, ये इसका उद्देश्य है। तो छोटे किसान, है ना, व्यक्तिगत तो फ़ायदा मिलता ही है लेकिन सामूहिक रूप से, है ना, समूह को इसमें फ़ायदा दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है? और आपके पास जो भूमि है वो भूजल स्तर बोरिंग के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है? जितना भी पैसा आएगा, उसका 5 से 10% लाभार्थी को देना होगा, बाकी के 90 से 95% ये झारखंड सरकार देगी। और इस तरह से डीप बोरिंग करके सोलर पंप की स्थापना की जाएगी, ठीक है? तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप जो है बिजली से बच गए, डीज़ल का पैसा बच गया, ओके? और चूँकि डीप बोरिंग है, सोलर पंप लगा हुआ है, तो आप साल भर खेती करते रहेंगे। खरीफ के साथ-साथ रबी फसल भी कर पाएँगे आप। ठीक है? इसमें लेटेस्ट में ये अपडेट किया गया है कि पहले जो है 2 एचपी और 3 हॉर्स पावर के पंप उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के पंप उपलब्ध करवाए जाएँगे। ओके? इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के पंप उपलब्ध करवाए जाएँगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है पीएम कुसुम, ठीक है? तो ये भी उसी तरह से है लेकिन ये अलग है। ये जो है किसान समृद्धि, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। किसान समृद्धि योजना ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का है। और पीएम कुसुम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है? ये डीप बोरिंग से संबंधित है, ये डीप बोरिंग से संबंधित है, ओके? नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती योजना। शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती योजना, ये जो है रूफटॉप गार्डनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये है क्या? देखिए, इसकी जो शुरुआत है 2021 में हुई थी, ओके? और जो शहर के निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र का ये योजना नहीं है, ये शहरी क्षेत्र के लिए है। जैसे कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद के जो शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके? खासकर वैसे लोग जो कि बागवानी का शौकीन रखते हैं। इसमें फूल पौधे सब्जियाँ उगाने का एक तरह से स्कीम है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। बीज उपलब्ध करवाया जाएगा, गमले उपलब्ध करवाए जाएँगे, है ना? ये सब। ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है और शुरुआत में जो है रांची नगर निगम का जो एरिया है, वहाँ पर इसे लागू किया गया था। सफलता मिली, अब बाकी क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा। ओके? अब इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जो है शहरी क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। ओके? उसके बाद क्या है? बीज, जैविक खाद और गमलों पर सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है? साथ ही साथ छत पर जैसे कि घर है, आप छत पर ये करना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं, सब्जी उगाना चाहते हैं, तो सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही इसका फ़ायदा मिलेगा। अब सफिशिएंट स्पेस होगा, तो आपको जो है प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि आप अच्छे से क्योंकि कम स्पेस है ना, तो वहाँ पर बागवानी या फिर सब्जी उगाने के लिए टेक्नीक चाहिए, वो टेक्नीक की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके? फ़ायदा क्या होगा? ताज़ी सब्जियों की उपलब्धता, ये अवेलेबल हो जाएगा, पर्यावरण ठीक रहेगा शहर का, ये 2 फ़ायदा मिलेगा इस योजना से, ओके। तो ये जो स्कीम है, इसकी शुरुआत होती है 2021 में, ओके। और फाइनली क्या होता है 24-25 के बाद एक अपडेट क्या मिलता है कि अब इसे पायलट प्रोजेक्ट के बाद बाकी जो एरिया है, बाकी जो शहर हैं, वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। ठीक है? तो ये शहरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए शहरी कृषि को। तो इस तरह से ये जो है
पहली योजना है शहरी क्षेत्र, शहरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये पहली योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है, ये नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके लिए है। ये ध्यान रखना है। बस इसमें इतना ही है। तो क्या-क्या है इसमें? जो बीज होंगे, पौधे होंगे, गमले होंगे, उस पर सब्सिडी दिया जाएगा। आप अगर छत पर गार्डनिंग करना चाहते हैं, बागवानी लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बस इतना ही है इसमें याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। 2021 में इसकी शुरुआत होती है। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना विकास योजना। पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना योजना। ये क्या है? इसमें इसको आप ऐसे समझिए कि आप जो है बड़े पैमाने पर आकर के बोलते हैं कि जो किसान फसल उगाते हैं उनके फसल को बाद में घाटा ना हो, वो बर्बाद हो जाते हैं ना, अगर उसको सही टाइम पे ना बेचा गया तो बर्बाद हो सकते हैं। तो एक बड़ा एरिया में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा, ठीक है? एक बड़ा एरिया में जो है कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। तो उसके लिए क्या है, आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर जाकर के आपको सब्सिडी मिल सकती है, सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से। तो थोड़ा-सा ये बड़ा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अब इसमें जब कोल्ड स्टोरेज में फसलों को रखा जाएगा जो बर्बाद हो सकते हैं और बाद में उसको बेचा जाएगा, तो मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू मिल रही है फसल को। तो ये मार्केटिंग से संबंधित है, मार्केटिंग से भी संबंधित है, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है। कैसे? फाइनली इस स्कीम से क्या मिल रहा है? इस स्कीम से हमें मिल रहा है कोल्ड स्टोरेज डेवलपमेंट, ठीक है? कोल्ड स्टोरेज जो है ये बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी दी जा रही है, ओके, सब्सिडी दिया जा रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का योजना है। इसके बाद जो हमें फ़ायदा मिलता है वो मार्केटिंग है, लेकिन योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओके? समझिए यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना विकास योजना 2020 में जो है इसकी शुरुआत हो जाती है और इसमें जो किसान समूह है, ग्रुप है, ओके, सहकारी समितियां हैं या निजी उद्यमी हैं या फिर किसान जो है, आप कह सकते हैं जो स्टार्टर है ना, उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। फल सब्जी उत्पादक किसान, उनको भी फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो फसल है वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है, ठीक है? तो ये जो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। क्या है? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब कि फसल कटाई के बाद होने वाले जो नुकसान है, उससे बचा जा सकेगा, उसको कम किया जा सकेगा और जो वैल्यू है, वैल्यू एडिशन, वो बना रहेगा। ओके? तो कोल्ड स्टोरेज हो गया, पैक हाउस हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। इसके निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब्सिडी और तकनीकी सहायता ये उपलब्ध करवाया जाएगा। यही इसका मेन एम है। यही उस इस उद्देश्य इस स्कीम का मेन एम है। ओके? इसमें जो है एआईएफ क्या होता है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये केंद्र सरकार का है। तो इसके साथ मिलकर के ये इस स्कीम को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन है ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम, ये स्टेट गवर्नमेंट का ही स्कीम है। ओके, लेकिन किसके साथ इसमें जो है पैरेलल चला जा रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। ओके, उसका सहयोग लिया जा रहा है, हेल्प लिया जा रहा है। ओके, तो एआईएफ के माध्यम से केंद्र की ब्याज सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त टॉप अप सब्सिडी ये दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हेल्प लिया जा रहा है, ठीक है? और इसमें फाइनली क्या मिल रहा है? कोल्ड स्टोरेज मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट, इसके निर्माण के लिए सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा झारखंड सरकार करके देगा? नहीं, ये काम आपको करना होगा। मतलब कि आपको सबसे पहले एक एरिया चाहिए, अच्छा खासा एरिया, जहाँ पर ये डेवलप हो सके। उसके बाद आप यहाँ पर काम करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सब लेकर के आप गवर्नमेंट के पास पहुँचेंगे। उसके बाद ये जो है अप्रूवल मिलेगा, ठीक है? फाइनली सब्सिडी की प्राप्ति होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ये ध्यान रखना है।
अब इसमें जो है एक अपडेट ये है कि जो सोलर पावर मिनी कोल्ड स्टोरेज है, मतलब छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज, एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने से बेहतर है कि मिनी कोल्ड स्टोरेज जो कि सोलर बेस्ड हो उसको डेवलप किया जाए, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है मार्केटिंग योजना नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग योजना नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, वैल्यू एडिशन योजना है। ओके, मार्केटिंग जो है ये तो फाइनल आउटपुट मिलता है ना, लेकिन शुरुआत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो ये क्या था, पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना। देखिए जो स्कीम क्लोज हो गया है वहां स्पेसिफिक लिख दिया जाए कि ये क्लोज हो गया, नहीं लिखा गया है तो आप उसको मान के चलिए कि ये चालू है। ओके, नेक्स्ट, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ओके, देखिए केंद्र सरकार की एक स्कीम आई थी, क्या नाम था उसका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या होता था कि किसानों के बिहाफ में प्रीमियम भरा जाता था, हर महीने जो है प्रीमियम दिए जाते थे, और इसका फायदा ये होता था कि किसान का फसल अगर बर्बाद हो जाए किसी कारण से, नेचुरल कारण से अगर बर्बाद हो जाए तो फिर उनको कंपनसेशन दिया जाता था। क्यों? क्योंकि प्रीमियम भरा गया है। लेकिन अगर बर्बाद नहीं हुआ तो फिर ये प्रीमियम बर्बाद, अगर फसल बर्बाद नहीं होता था तो ये जो प्रीमियम है इसका पैसा तो ऐसे ही चला गया ना। ठीक है, इसमें कुछ झारखंड सरकार को पैसा देना पड़ता था, कुछ केंद्र सरकार को। तो फाइनली जो है झारखंड सरकार ने क्या किया कि इस स्कीम को छोड़ करके इन्होंने अपना एक नया स्कीम स्टार्ट किया, इसका नाम रखा गया झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इसमें क्या है कि कोई प्रीमियम नहीं भरना है, ये कोई प्रीमियम स्कीम नहीं है, ये कंपनसेशन स्कीम है। आपका फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उसका जो है आकलन किया जाएगा, कितना बर्बाद हुआ है, 30 से 40% बर्बाद हुआ है, सॉरी 30 से 50% बर्बाद हुआ है, या 50% से ज़्यादा बर्बाद हुआ है, उसके हिसाब से आपको 3,000 रुपये या फिर 4,000 रुपये प्रति एकड़ कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये क्षतिपूर्ति योजना है, कंपनसेशन योजना, ना कि बीमा योजना। 2021 में इसकी शुरुआत होती है और ये झारखंड राज्य का अपना स्कीम है, कोई प्रीमियम इसमें नहीं भरना है। ओके, ये खासकर देखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ये अल्टरनेटिव है। ओके, ये कंपनसेशन योजना है। तो कैसे क्या प्रोसेस है, कोई प्राकृतिक आपदा है जैसे कि सूखा, बाढ़, इसके कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है, तो एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं CCE। क्या होता है ये, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। इसके माध्यम से देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। ये जो नुकसान है क्या 30 से 50% के बीच है, अगर ऐसा है तो 3,000 रुपये करके प्रति एकड़ कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर ये नुकसान 50% से ज़्यादा है तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से कंपनसेशन दिया जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम आपको 5 एकड़ के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम 20,000 तक कंपनसेशन दिया जा सकता है। ओके, डायरेक्ट ये जो है आपके अकाउंट में जाएगा पैसा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है, ये इसका बेनिफिट है। ओके, इसमें एक अपडेट ये हुआ है कि पहले ये जो है सिर्फ खरीफ फसल के लिए था, लेकिन अब जो है रबी फसल के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। पहले ये खरीफ फसल के लिए था, अब जो है रबी फसल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेटेस्ट में जो बजट है उसमें कोई आवंटन नहीं है, 2024 से 25 में किया गया था 150 करोड़। ओके, ये मेंशन किया गया है। अगर पूछेगा तो लेटेस्ट का ही पूछेगा बजट का, जैसे कि 26 से 27 का, 25 से 26 का, इसके पहले का इसमें नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, अगर पूछेगा तो बस एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, जो बिल्कुल लेटेस्ट है 24 से 25, 150 करोड़ का था बजट। इसमें 2-3 चीज लिखे गए हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या ये इसका हिस्सा है? नहीं, इसका हिस्सा ये नहीं है। झारखंड ने खुद को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अलग कर लिया है और ये 100% जो है राज्य प्रायोजित, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड योजना है। ओके, क्या इसमें प्रीमियम देना होता है? नहीं, इसमें प्रीमियम नहीं देना होता है। ओके, ये कंपनसेशन स्कीम है। अधिकतम लाभ लाभ कितना मिलेगा? तो 50% से अगर ज्यादा है तो 4,000 रुपये प्रति एकड़, और मैक्सिमम 5 एकड़ के लिए 20,000। तो मैक्सिमम 20,000 तक की वित्तीय सहायता इसमें की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट,
माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना। माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना ये क्या है? इरिगेशन समझ रहे होंगे आप, लेकिन सिंचाई भी तो इरिगेशन होता है, लेकिन ये माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन है। ये क्या होता है? माइक्रोलिफ्ट क्या होता है ये देखिए। 2021 में इसकी शुरुआत होती है। ओके, नॉर्मल नहर है, नॉर्मल नहर है, ठीक है। यहाँ पर कोई जमीन है, ओके, इसको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नहर है, ठीक है, और ऊंचाई पर जमीन है। इसको कैसे मिलेगा? इसको तो इस नहर से नहीं मिल सकता है ना। सिंचाई का पानी, सिंचाई के लिए पानी कैसे मिलेगा? इसके लिए पंप लगाने होंगे। बस वही स्कीम है ना। सोलर बेस्ड पंप लगाकर जो है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था ऊंचे वाले स्थान पर पहुंचाना, ऊंचे वाले स्थान स्थान पर उपलब्ध करवाना, यही ये स्कीम है माइक्रो लिफ्ट। ठीक है, मतलब जो ओपन नहर होता है वो ना करके इसमें पंप के माध्यम से जो है पानी को पहुंचाया जाएगा ऊपर तक। ओके, तो फायदा किसको मिलेगा? राज्य के जो पहाड़ी वाले एरिया हैं, जो ऊंची भूमि वाले किसान हैं, उनको फायदा मिलेगा। और ये कोई इंडिविजुअल को फायदा नहीं दिया जाएगा, 10 से 15 किसानों का ग्रुप होगा, तब जाकर के फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप समझिए, जैसे कि ये सिंचाई, यहाँ पर पानी है, अब इसको जो है लिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एक मशीन लगाया गया है, ये पाइप है, पाइप से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ तक ये पानी पहुंच रहा है, यहाँ तक ये पानी पहुंच रहा है। तो पहला स्टेज क्या है कि सोलर बेस्ड, है ना, सोलर बेस्ड सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, पैनल चाहिए इसके लिए। सोलर ऊर्जा प्रोड्यूस हो गया। अब क्या किया जाएगा? पंपिंग सिस्टम, लिफ्ट पंप जो है ये लगाया जाएगा, ताकि पानी को दबाव के साथ ऊपर धकेला जा सके। नहर प्रणाली, कुकर नहर प्रणाली क्या होता है? जो पाइप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को बोलते हैं कुकुट नहर प्रणाली। तो इसके माध्यम से अब ये पानी यहाँ तक पहुंचेगा। ओके, जो ऊंचाई पर स्थित खेत है वहां तक ये पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा? ओपन नहर में क्या होता था कि वाष्पीकरण के कारण पानी जो है कम हो जाता था। ओके, या जहां तहां पानी जा सकता है। तो ये जो पाइप वाला सिस्टम लगाया गया, जिसको बोलते हैं कुक्कुट नहर प्रणाली, पाइप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण से क्या होगा? 30 से 40% जल संरक्षण हो जाएगा। ओके, फिर क्या है इसमें? जो है सौर ऊर्जा पर ही आधारित है ना। डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजली ग्रिड की आवश्यकता नहीं है इसमें। और चूंकि ये पाइप बेस्ड है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी, खेतों के बीच से जमीन या मेढ़ों के ऊपर से नहीं जाएगा। तो ये जो विवाद है, मेढ़ों का विवाद, ये खत्म हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ चीज जो आपको याद रखना चाहिए, ये तो है खैर झारखंड सरकार का ही योजना। ओके, ध्यान देना है, एक होता है नहर सिंचाई, एक होता है माइक्रोलिफ्ट सिंचाई। जो कैनल इरिगेशन होता है, इसमें पानी प्राकृतिक ढलान और ग्रेविटी के अनुसार नीचे की ओर बहता है। लेकिन जो माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन है, इसमें क्या है, पानी को पंप के माध्यम से ऊपर की ओर धकेला जाता है, जहां पर बिना पंप के लिफ्ट सिंचाई के बगैर जो है सिंचाई नहीं हो सकता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना। झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना, ये क्या है? मिलेट आप समझते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि रागी, रागी क्या होता है? मड़ुआ, है ना। बाजरा, जौ, ये सब जो होता है मोटे अनाज होते हैं। तो इसका फसल, इसका उत्पादन बढ़ाना, एक तो जो है ये खेती से संबंधित है, दूसरा ये पोषक तत्वों से भी संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। 2023 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत होती है 2023 से। और ये 5 सालों के लिए किया गया है, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये जो है 23 से 5 साल। ओके, 23 से 5 साल, तो ये भी 5 साल तक चलेगा। ओके, 23 से 28 तक ही चलेगा।
ओके, ये जो है झारखंड सरकार की अपनी योजना है। और जो ड्राई लैंड वाले किसान हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनको मुख्य रूप से इसका फायदा दिया जाएगा। अब कैसे फायदा दिया जाएगा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, तो इसको उगाने वाले जो इच्छुक किसान हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। ये हो गया प्राथमिक रूप से जिनको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि खेती करेंगे ये। अब जब ये खेती करेंगे, इससे जो मिलेट प्रोड्यूस होगा, तो फाइनली क्या होगा, ये इसको बाजार में बेचेंगे। तो चूंकि इसका उत्पादन बढ़ गया है ना, तो बाजार में ये ज़्यादा उपलब्ध रहेगा। ज़्यादा उपलब्ध रहेगा तो क्या होगा कि झारखंड सरकार क्या करेगी, जो जन वितरण केंद्र होता है वहां पर इसको उपलब्ध करवाएगी। पहला चीज, जन वितरण केंद्र जो है वहां उपलब्ध करवाया जाएगा, राशन केंद्र पर जो है इसको उपलब्ध करवाया जाएगा, पहला चीज। दूसरा, मिड डे मील में इसको शामिल किया जाएगा। तो ये जो है कुपोषित बच्चे और महिलाओं के लिए भी है, आंगनबाड़ी से संबंधित है। ये हो गया इसका दूसरा बेनिफिट। ओके, लाभ क्या मिलेगा, उन्नत बीज उपलब्ध करवाया जाएगा और तकनीकी सहायता दी जाएगी। बीज और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो उन्नत बीज और तकनीक का मुफ्त वितरण। और अगर आप मड़ुआ की खेती करते हैं, मैंने शायद महुआ बोल दिया था क्या इसके पहले, महुआ नहीं मड़ुआ होता है ना। हाँ, मैंने शायद महुआ बोला था। रागी मतलब क्या होता है, रागी मड़ुआ है ना, मड़ुआ। ठीक है, मड़ुआ आप लोगों ने देखा ही होगा, झारखंड के तो आपको पता ही होगा मड़ुआ क्या होता है। मड़ुआ की रोटी बनती है ना, एक लपसी भी बनता है। ओके, तो राज्य भर में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये इसका जो है उद्देश्य है इस स्कीम का। तो जो मिलेट मिशन है, इससे जो किसान है उसके आय में तो वृद्धि होगी, फसल का विकास होगा। फाइनल एक ये फायदा है, एक और फायदा क्या है, कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। तो दो फायदा मिल रहे हैं, मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। ये हो गया कृषि से संबंधित। दूसरा, स्वास्थ्य से कैसे लाभ, ये जो है फायदेमंद है स्वास्थ्य के नजर में। राज्य से कुपोषण को जड़ से खत्म किया जाएगा, क्योंकि मोटे अनाज है ना, इससे फायदा होता है। ओके, तो पीडीएस एकीकरण, मड़ुआ को जल्द ही जन वितरण प्रणाली, जो राशन केंद्र होते हैं वहां शामिल किया जाएगा। दूसरा, स्कूलों के मिड डे मील में रागी को शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये जो है सिर्फ खेती की योजना नहीं है, ये पोषण सुरक्षा से संबंधित योजना है। ओके, और मड़ुआ की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, पशुधन, पशुधन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ना समझिए कि ये सिर्फ गायों के लिए है ना। ये गाय, बकरी, सुकर, जो सुअर होते हैं उससे भी संबंधित है। ओके, इसके लिए आपको जो है दिखाना होगा कि मेरे पास जमीन है ये सब पालने के लिए। तो ये जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है, ये एक अम्ब्रेला योजना, अम्ब्रेला योजना का मतलब है बहुत सारी छोटी योजनाएं थी, उसी को एक करके ये स्टार्ट कर दिया गया। जैसे कि बकरी पालन योजना, गौ पालन योजना, है ना, उन सबको एक करके इस योजना की शुरुआत की गई है। इससे फाइनली दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, अंडा मिलेगा। फाइनली ये है। ओके, ठीक है, तो पशुपालन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन। दूसरा, राज्य को दूध, मांस और अंडा उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। ओके, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और ये पूरी तरह से राज्य सरकार की अपनी योजना है। ठीक है, झारखंड के निवासी होने चाहिए और पशु रखने के लिए उचित स्थान होने चाहिए, तब जाकर के आपको सब्सिडी दी जाएगी इन सब चीजों में। ठीक है, वैसे प्राथमिकता जो दी जाती है, जो किसान है, जो स्वयं सहायता ग्रुप है, जो पशुपालक हैं, इनके अलावा विशेष प्राथमिकता विधवा महिलाएं, दिव्यांग नागरिक, ठीक है, तो उनको दिया जाएगा। सब्सिडी का जो है, जैसे कि जितना पैसा लग रहा है उसका 75% पैसा वापस कर दिया जाएगा इन सबको। और अगर विधवा महिला है, दिव्यांग है, तो 90% जो है पैसा ये वापस कर दिया जाएगा।
तो ये वैरी करता है ग्रुप से, बहुत कुछ है ना, इसमें बकरी है, गाय है, सुअर है, बहुत कुछ है। ओके, तो 50 से 90% तक ये वैरी करता है। ओके, तो ये जो योजना केवल गायों तक सीमित नहीं है, बल्कि बकरी, सुकर और मुर्गी पालन पर भी जो है ये सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। ठीक है। अब क्या है कि इन सब के लिए, इन पशुओं को रखने के लिए एनिमल सेट का भी निर्माण किया जाएगा, जिसको मनरेगा से जोड़ दिया गया है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अम्ब्रेला योजना मतलब बहुत सारी छोटी योजनाओं को शामिल करके इस योजना को शुरू किया गया है। 90% तक मैक्सिमम सब्सिडी इसमें मिल सकता है। ओके, ध्यान देना है कि पशुधन नाम है, लेकिन ये दुधारू गायों तक सीमित नहीं है, इसमें बकरी, सुकर, कुक्कुट मतलब पोल्ट्री भी शामिल है। ओके, नेक्स्ट है बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना। बीज उत्पादन ये है क्या, इसको देखते हैं। देखिए ये जो है 2021 में, पहले से ही देखिए ये चालू था। 2021 में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो अभी जो आप स्कीम देख रहे हैं ये 2021 में मॉडिफाई होके फिर से स्टार्ट हुआ है। ओके, और इस स्कीम में होता क्या है, जो उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं उसको उपलब्ध करवाना बहुत ही कम जो है रेट पर, सबसे अधिक सब्सिडी दे करके। ओके, इससे क्या है, जो सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है उसको बढ़ाना। सीड रिप्लेसमेंट रेट ये क्या होता है, किसान का जो खेत है, कृषि योग्य जो भूमि है वहां पर वो खेती कर रहे हैं, तो ये पूरा जो खेती हुआ है इसमें जो बीजों का इस्तेमाल हुआ ये हाई क्वालिटी का बीज है। जब हाई क्वालिटी का बीज रहेगा तो फसल काफी ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस खेत में, इस एरिया में हाई क्वालिटी बीज का अधिक इस्तेमाल हुआ, उसी को बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो इसको बढ़ावा देना। ओके, तो किसानों को समय पर किफायती दरों पर सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करवाना। अब क्या है कि अच्छे बीज नहीं होंगे तो फसल भी अच्छा नहीं होगा। तो गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी के कारण कम पैदावार पाने वाले वंचित किसान जो हैं उनको इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ओके, और वैज्ञानिक तरीके से बीज उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और जानते हैं इसके बारे में, इसमें जो लाभार्थी होंगे वो कैसे होंगे, जो स्टेट के जो रजिस्टर्ड फार्मर हैं, जो बीज उत्पादक किसान हैं, ये लोग जो है इसके बेनिफिशरीज हैं। ओके, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बीज है वो अलग अलग कैटेगरी के होंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 50 से 100% तक का सब्सिडी दिया जा सकता है। 50 से 100% तक का सब्सिडी दिया जा सकता है। ब्लॉक स्तर से ही इसकी भरपाई होगी, मतलब ये दिया जाएगा। ओके, और साथ ही साथ आप वैज्ञानिक तरीके से कैसे जो है उत्तम बीज जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। फायदा दो तरीके से है। पहला ये कि फसल जो है ये अच्छा करना है, उत्पादन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जो बीज उत्पादक किसान है वो भी इसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि फाइनली जो बीज मिलेंगे वो भी तो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। फसल के लिए तो आप ठीक है, लेकिन बीज उत्पादन के लिए जो है ये ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। ओके, तो ये इसका लाभ मिलने वाला है इस स्कीम से। ओके, यहाँ पर एक नया चीज जुड़ा हुआ जो आपको याद रखना चाहिए, ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य है। ब्लॉकचेन तकनीक, बीजों का जो वितरण है वो ब्लॉकचेन तकनीक से किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये किसान है और यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक से, क्योंकि प्रखंड से ये इशू हो रहा है, तो ये जो हाई क्वालिटी बीज है ये यहाँ तक पहुँचना है। ओके, हाई क्वालिटी बीज यहाँ तक पहुँचना है। ओके, और सब्सिडी मिलेगा इस पर, तो सब्सिडी का पैसा इसको मिल जाए पूरा। दूसरा, जो क्वालिटी दिया जा रहा है वो हाई क्वालिटी है, यही क्वालिटी सेम यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में क्वालिटी चेंज करके दिया जा रहा है। तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज किए जाएंगे, ट्रैक किया जाएगा कि यही बीज किसान तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन तकनीक। ओके, तो 100% गारंटी कि सही बीज सही किसान तक पहुंच जाए, यही है ब्लॉकचेन तकनीक।
तो ऐसा करने वाला झारखंड जो है ये पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य झारखंड ब्लॉकचेन के जरिए बीज वितरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ओके। और ओवरऑल SRR मतलब सीड रिप्लेसमेंट रेट ये बढ़ाना है। ओके। नेक्स्ट है बंजर भूमि राइस फैलो उप योजना, हालांकि इसको सिंपली राइस फैलो उप योजना ही बोलते हैं। ठीक है? तो ये है क्या राइस फैलो उप योजना? आप देखते होंगे झारखंड में जनरली क्या होता है कि धान की खेती हुई, दिसंबर तक में इसकी कटाई कर दी गई। अब दिसंबर से लेकर के अगले मानसून मानसून तक जो है ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस दौरान इस खेत को यूज में लाया जा सके, यहाँ पर और खेती हो सके, इसी के लिए इस योजना को लाया गया है। राइस फैलो उप योजना, धान के बाद खेतों में नहीं जाना। ये है क्या, इसमें होगा क्या? झारखंड के वे किसान जिनकी उपजाऊ जमीन धान की कटान मतलब खरीफ फसल के बाद ऐसे ही रह जाती है। क्यों ऐसे रह जाती है? क्योंकि खरीफ फसल के टाइम में मानसून का समय होता है, मानसून मतलब बरसात, तो बरसात के पानी से सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। जब रबी का टाइम आता है तो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, बरसात नहीं हो पाता है, तो फिर जमीन खाली रह जाता है। तो वैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, वैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो जो खाली पड़ी जमीन है रबी के टाइम पे मतलब धान कटाई के बाद जो खाली पड़ी जमीन है वहां पर क्या किया जाएगा, पल्सेस, दलहन और तिलहन ऑयल सीड्स, इसके खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मिट्टी की उर्वरता जो है इसमें वृद्धि होगी। ओके, ये सब क्या है, आ, धान की कटाई के बाद की चीजें हैं। ओके। और देखते हैं हम लोग इसमें, देखिए धान की कटाई हुई, जमीन ऐसे ही खाली रह गया, ऐसे ही खाली रह गया। सरकारी अनुदान की मदद से बीज दिया गया और टेक्निक भी दिया जा रहा है, तकनीकी मदद भी की जा रही है। फाइनली दलहन और तिलहन की जो फसल है ये काफी अच्छी होगी। ओके, इसमें चना मसूर सरसों के जो बीज हैं अच्छा अच्छे क्वालिटी के बीज ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। ओके। और इसके लिए जो है अच्छे टेक्निक है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइम भी बचेगा और नमी रहेगी जमीन की। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। योजना मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित बीज इनपुट सब्सिडी, जिसमें केंद्र की RKVY योजना का भी सहयोग शामिल है। ठीक है, मदद है लेकिन ओवरऑल जो है ये मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, अब इसमें अमाउंट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये लेटेस्ट बजट का नहीं है। फिर भी आप ध्यान में रखिए कि जो 40 करोड़ है ये इसका बजट आवंटन है। और ये टारगेट रखा गया है 12 लाख एकड़, ये टारगेट रखा गया है, इतना जो है राइस फैलो भूमि को कवर किया जा सके। ओके। और ऐसे ऐसी भूमि जो कि धान कटाई के बाद खासकर रबी के टाइम पे ये खाली रह जाता है, ऐसा का जो है फिगर कितना, 60 to 70%। ध्यान रखिएगा ये जो स्कीम है ये केवल जो है उन उपजाऊ जमीनों के लिए है जो धान की खेती के बाद रबी मौसम में खाली रह जाती हैं। ये अनउपजाऊ या बंजर जमीन के लिए नहीं है। और फोकस जो है पूरी तरह से दलहन तिलहन के उत्पादन पर है। ओके। नेक्स्ट है जल निधि उपयोजना। जल निधि उपयोजना, ये है क्या जल निधि उपयोजना? जल निधि उपयोजना जो है खासकर वैसे किसान जो वर्षा के जल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो उनको इससे फायदा दिया जाएगा। यह स्टेट गवर्नमेंट का यह स्कीम है। और नाम से आपको लग रहा होगा जैसे जल निधि उपयोजना, तो नाम से लग रहा होगा कि ये जो है पेयजल योजना है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पेयजल योजना नहीं है, ये कृषि सिंचाई योजना है, ये सिंचाई से संबंधित है। तो सिंचाई से संबंधित तो क्या किया जाएगा इसमें, इसमें बनाया जाएगा, संरचना होगा। क्या, किस चीज का संरचना होगा? इसमें परकोलेशन टैंक और चेक डैम का निर्माण होगा। परकोलेशन टैंक खेतों पर एक समझिए कि छोटा सा रिजर्वोयर जैसा होता है, छोटा सा। ठीक है,
और चेक डैम आप समझते हैं कि नहर जैसा होता है चेक डैम, ठीक है, तो उसका निर्माण किया जाएगा। इससे होगा ये, पर्कुलेशन टैंक से क्या होगा, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होगी। दूसरा, जो वर्षा जल का संचयन होगा उससे भूजल स्तर जो है ये बढ़ जाएगा, ये रिचार्ज होगा। ओके, संरचना के निर्माण में 90 से 100% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये सब के लिए टेंडर आते हैं, है ना। पर्कुलेशन टैंक जो है, आप बहुत लोगों को जानकारी मिलती नहीं, टेंडर निकलता है, फिर ये जो है जल संसाधन विभाग से इसको बनवाया जाता है। ओके, भूमि संरक्षण निदेशालय, सॉरी, भूमि संरक्षण निदेशालय से इसको बनवाया जाता है। ये भूमि संरक्षण का ही एक पार्ट है। ओके, तो ओवरऑल फायदा ये होगा कि रबी फसल के टाइम पे जो है सिंचाई क्षमता ठीक ठाक रहेगी, तो फसल भी ठीक ठाक हो पाएगा। ओके, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के क्लस्टरों के साथ जोड़ा जा रहा है, प्राकृतिक खेती के साथ इसको जोड़ा जाएगा। ओके, रणनीति क्या है, सिंचाई अवसंरचना और प्राकृतिक कृषि तकनीकों का एक साथ विकास। सिंचाई की भी व्यवस्था बढ़ेगी और कृषि के लिए जो तकनीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो एक साथ डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और खेती की लागत को बिल्कुल शून्य करना, ताकि मिट्टी भी बना रहे ठीक ठाक। बस इसमें इतना ही ध्यान देना है। ये कब शुरू हुआ है ना, ये कब शुरू हुआ है, 2021 में शुरू हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का किस तरह का योजना, ये ध्यान देना है। और इसका उद्देश्य क्या हो क्या रहा है, तो दो चीज है जो कि याद रखना आपको, पर्कुलेशन टैंक और चेक डैम, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि भूमि संरक्षण से जो जो है, अब जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वर्षा जल का संचयन हो रहा है पर्कुलेशन टैंक के माध्यम से। बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। ओके, अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट है हाईटेक नर्सरी सह हॉर्टी पार्क योजना। ये जो है नर्सरी स्टैब्लिश करने से संबंधित है। ओके, हाईटेक नर्सरी सह हॉर्टी पार्क उप योजना। तो फल फूल सब्जियों की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको जो है इसका मुख्य रूप से फायदा मिलता है। ओके, और फोकस क्या है, पारंपरिक खेती छोड़ करके जो नकदी फसल, जो कैश क्रॉप करते हैं, है ना। कैश क्रॉप क्या होता है, नकदी फसल क्या होता है, वैसे फसल जिसे किसान खुद के लिए नहीं, बाजार में बेचने के लिए करते हैं, है ना। जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, क्या ये खुद के लिए करते नहीं, ये बाजार में बेचने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं नकदी फसल। तो पारंपरिक खेती छोड़कर जो नकदी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। ओके, और देखते हैं इसमें, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ठीक वैसा ही है ना। इसमें क्या है कि पॉली हाउस, नेट हाउस जो है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अब जब ये रहेगा तो क्या होगा ना कि जो पौधे हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो किसानों को जो है पॉली हाउस, नेट हाउस से लैस हाईटेक नर्सरी का निर्माण करके देना, किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे रियायती दर पर उपलब्ध करवाना, आम, अमरूद, पपीता, ठीक है। और हॉर्टी पार्क को राज्य के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना, ठीक है। ये पूरी तरह से जो है स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। ये आवंटन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप देखिए, जब ये नेट वगैरह इस्टेब्लिश किया जाएगा तो बिल्कुल रोग मुक्त और उच्च उपज वाले पौधों का उत्पादन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के हैं, ठीक है। किसानों को आसानी से और सस्ते में क्वालिटी वाले पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि अन्य राज्यों पर वो निर्भर नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी ये स्कीम आए, इसके लिए एक आप याद रखिएगा कि इस स्कीम का एक उद्देश्य है कि अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा पौधे मंगाने के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, इसके लिए मेंशन किया गया है, अन्य राज्यों से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। अभी क्या है कि 60% से ज़्यादा जो पौधे हैं वो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से मंगाया जाता है। नया टारगेट क्या है कि 100% स्थानीय उत्पादन होगा, बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर नर्सरी वर्ड लगा हुआ है ना,
हाईटेक नर्सरी सा हॉर्टी पार्क उप योजना। तो ध्यान देना कि नर्सरी शब्द देख करके वन विभाग की योजना इसको ना समझें आप। एक कृषि एवं उद्यान की योजना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो योजना है 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री के द्वारा। ओके। और इसमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से जो फसल को नुकसान पहुंचता है, वैसे किसानों को इससे फायदा दिया जाएगा। और इसके लिए जो अमाउंट है, ठीक है, प्रीमियम का 50% जो है इसका फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% झारखंड सरकार देगी। ये अमाउंट भी आप याद रखें। ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगा, अब उसके लिए प्रीमियम तय किया जाएगा कि एक किसान है उसके लिए अब जो है प्रीमियम भरना है, मंथली प्रीमियम होगा। ये जो प्रीमियम है अलग अलग फसल के लिए अलग अलग रेट है। खरीफ फसल के लिए 2% है, रबी फसल के लिए 1.5% है, और बागबानी वाणिज्य के लिए 5% प्रीमियम देना है। ओके। प्रीमियम भरा जा रहा है। अगर फसल को नुकसान पहुंचता है, फसल को नुकसान पहुंचता है तो फिर भरपाई की जाएगी, कंपनसेशन दिया जाएगा। ये 2016 से चला आ रहा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन क्या किया गया, 2020 से झारखंड इससे अलग हो गया और अपनी एक योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, ये स्टार्ट किया गया। झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इससे क्या फायदा हुआ कि जो प्रीमियम देने का बोझ था उस वो तो खत्म हो गया ना। अब जिनको नुकसान हो रहा है बस उसको ही कंपनसेशन दिया जा रहा है, बाकी लोगों को या बाकी लोगों के लिए पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। ओके। तो इसमें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। ओके। तो ये जो है बंद है, ये अभी झारखंड में लागू नहीं है। ओके। ध्यान रखिएगा ये पूरी तरह से बंद है। ओके। तो कोई अमाउंट भी नहीं रहेगा बजट में। ठीक है। कब बंद हुआ है, 2020 में। और इसके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। प्रीमियम का जो रेट है वो आप याद रखेंगे, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्य के लिए 5%। ठीक है। तो ये जो है झारखंड, ये स्कीम को हम लोग पढ़ रहे थे, कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र से एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट के स्कीम को हम लोग देखेंगे। तो एक बार हम लोग छोटा सा रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्लियर। ओके। तो हम लोग इन सभी 18 स्कीम के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। ये सारा पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगा, और एक बार आपने लेक्चर देख लिया है, दोबारा कहीं भी किसी चीज को, किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ उठाइएगा, बस सफिशिएंट। इससे ज्यादा जानकारी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। ठीक है। चलिए, पहला है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इसकी शुरुआत जो है 10 अगस्त 2019 को होती है वेंकैया नायडू के द्वारा। ओके। और इसमें क्या है कि 5,000 प्रति एकड़ की दर से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। मैक्सिमम 5 एकड़ जमीन होना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम 25,000 अमाउंट जो है ये दिया जा सकता है। ठीक है। 2020 में इसको हेमंत सोरेन के द्वारा बंद कर दिया गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अभी ये चालू नहीं है। निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना, ये 2018 में शुरू किया गया था रघुवर दास के द्वारा। 28 लाख रजिस्टर्ड किसान होंगे ई नाम में, ऐसा टारगेट रखा गया था। ओके। और इसमें क्या है कि सभी किसानों को ई नाम पोर्टल पर जोड़ना, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था। उन लोगों को क्या मिलता, उन लोगों को जो है मंडी का रियल टाइम भाव पता चलता, बाजार तक आसान पहुंच होती। ओके। सरकारी योजनाओं की जानकारी होती। वर्तमान में लेकिन ये बंद है, वर्तमान में ये बंद है। ठीक है। ये किसानों के लिए योजना था। नेक्स्ट, सुजलाम सुफलाम योजना, 24 फरवरी 2019 को जो है इसकी शुरुआत होती है दुमका से। हालांकि दुमका और खूंटी इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 5,000 तालाबों का जीर्णोद्धार, गाद निकाल करके इसका गहरीकरण, भंडारण भंडारण क्षमता जो है ये बढ़ाना, सिंचाई हेतु पानी की आसान उपलब्धता। ओके, ये इसका टारगेट था। भूजल स्तर को बढ़ाना, वर्षा जल को संचयन करना। और ये जो है गुजरात
का स्कीम था, गुजरात पर आधारित था, उसी से इंस्पायर होकर के इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, मीठी क्रांति योजना 2019 में इसको स्टार्ट किया गया है, और शहद उत्पादन के द्वारा जो है आय को दुगनी करना। सखी मंडल की महिलाएं, आदिवासी किसान, इन लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जाना टारगेट था। तो 1 लाख अगर कोस्ट है तो उसमें से 80% अनुदान झारखंड सरकार और 20% जो है ये लाभार्थी को उठाना पड़ेगा। और फाइनली जो शहद प्रोड्यूस होगा उसको पलास ब्रांड के साथ जो है ये बाजार में बेचे जाएंगे। ठीक है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, ये 1 फरवरी 2021 को जामताड़ा में स्टार्ट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का है। 31 मार्च 2020 तक जिन्होंने कर्ज ले रखा है उनके लिए कर्ज माफी की योजना है। शुरुआत में 50,000 था, बाद में ये 2 लाख रुपए हो गया। अगस्त 2020 में इस रकम को बढ़ाया गया। 1 रुपए की टोकन मनी इसमें ली जाती है। अभी तक लगभग 4.5 लाख किसानों को फायदा मिल चुका है। 1922 करोड़ रुपए जो है माफ किए जा चुके हैं। कट ऑफ डेट क्या है? 31 मार्च 2020। ओके। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, ये 2021 में हेमंत सोरेन द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या है कि एक जो है बिरसा किसान को चुना जाता है प्रत्येक गांव से, और उस उनको ट्रेन की जाती है एकीकृत खेती के लिए। उसमें फसल होता है, पशुपालन भी होता है, मत्स्य पालन होता है, और वो सामूहिक रूप से फिर जो है खेती करते हैं, गांव में बाकी लोगों को सिखाते हैं। इसमें जो कृषि उपकरण होते हैं वो भी काफी रियायत दर या सब्सिडी पर दिए जाते हैं। ओके। तो एकीकृत कृषि बिरसा किसान, ये सब इसका टारगेट है। नेक्स्ट, झारखंड किसान समृद्धि योजना। झारखंड किसान समृद्धि योजना 2021 में इसकी शुरुआत होती है। 90 से 95% तक की सब्सिडी जो है दी जाती है इसमें। तो ये है क्या किसान समृद्धि योजना? ओके। जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है तो उनको जो है सोलर आधारित डीप बोरिंग उपलब्ध करवाना, और इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में जो ग्रुपिंग सिस्टम है उनको ज़्यादा प्राथमिकता देना, ये इसका टारगेट है। ओके। तो सोलर पंप, गहरी बोरिंग और किसान समृद्धि। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में किसान उद्यानिकी फसलों की खेती योजना, झारखंड अर्बन हॉर्टिकल्चर स्कीम। ओके, ये 2021 में स्टार्ट हुआ था। ओके। इसमें क्या है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको इसका फायदा दिया जाएगा। शहरी निवासी होना अनिवार्य है। छत या घर का जो परिसर है उसमें बागवानी हेतु न्यूनतम स्थान उपलब्ध करवाना होगा, तब जाके इसका फायदा मिल सकेगा। सब्सिडी मिलेगी, जैसे कि बीज, खाद, गमले, उस पर झारखंड सरकार सब्सिडी देगी। और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, कैसे छत पर जो है वैज्ञानिक तरीके से खेती किया जा सकता है। ठीक है। शहरी क्षेत्रों के लिए मेनली पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना विकास योजना 2020 में इसकी शुरुआत हुई है। ओके। और धान कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, मूल्य बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। और ये संरचना पर आधारित है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसके लिए क्या है? इसके लिए जो है कोल्ड स्टोरेज है ना, कोल्ड स्टोरेज जो है ये डेवलप किया जाएगा। और अभी टारगेट ये है कि जो छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज है, खासकर सोलर आधारित सौर मिनी कोल्ड स्टोरेज, इसको ज्यादा बनाया जाना, इस पर ज्यादा जो है ध्यान देना है गवर्नमेंट को। ठीक है। तो ये बुनियादी ढांचा तैयार करने से संबंधित है, वैल्यू एडिशन से संबंधित है, फिर मार्केटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो ये 29 दिसंबर 2020 को इसकी घोषणा होती है। ओके। और इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद ये रखना है कि पहले चलता था प्रीमियम वाला सिस्टम, उसको खत्म करके ये किया गया कि अगर 30 से 50% प्रतिशत तक की अगर क्षति पहुंचती है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो 3,000 रुपये जो है आपको भरपाई दिया जाएगा। 50% से ज्यादा है तो 4,000 रुपये, मैक्सिमम 5 एकड़ के लिए। इस तरह से मैक्सिमम कितना हो जाएगा?
20,000 आपको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। और कितना नुकसान हुआ ये कैसे देखा जाएगा? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाएगा। ओके, 2020 में घोषणा होती है लेकिन शुरुआत 2021 में होती है। ओके, ये सब रिवीजन है, ठीक ना। इसके बाद है माइक्रोलिफ्ट सिंचाई योजना, 2021 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या है कि सिंचाई जो है पाइप के माध्यम से जो ऊंचे वाले क्षेत्र है वहां तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। ओके, जो ऊंची और असमतल भूमि है उसके लिए सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट सिंचाई, और ये ग्रुपिंग होना चाहिए, 10 से 15 किसानों का समूह होना आवश्यक है, तब जाके फायदा मिलेगा। इससे 30 से 40% तक की जल की बचत होगी। लिफ्ट सिंचाई सिद्धांत पर ये काम किया जाएगा। ओके, झारखंड राज्य मिलेट मिशन 2023 में जो है ये शुरू किया गया, और अगले 5 वर्षों के लिए, मतलब 23 से अगले 2028 तक ये चलेगा। इसमें रागी जैसे जो मड़ुआ है उसका उत्पादन, ठीक है, फिर बाकी के जो मोटे अनाज होते हैं उसके उत्पादन को बढ़ाना। इससे क्या होगा? उत्पादन तो बढ़ेगा, साथ ही साथ ये जब मार्केट में पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा, बच्चों तक पहुंचेगा, महिलाओं तक पहुंचेगा, तो पोषण शक्ति, कुपोषण का कुपोषण कम होगा, पोषण जो है ये बढ़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाना, कुपोषण दूर करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ये इसका टारगेट। ओके, इसके लिए उन्नत बीजों का वितरण किया जाएगा, मड़ुआ खेती हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसमें रोजगार भी होगा, दूध मांस अंडा का उत्पादन होगा, आत्मनिर्भरता होगा। ओके, पशु रखने के लिए उचित स्थान होने चाहिए। बहुत सारी योजनाओं जैसे कि अ, गौ पालन, बकरी पालन, इन सबको मिला करके इस योजना को शुरू किया गया है। जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, उनको 90% तक सब्सिडी दिया जा सकता है, और इनके अलावा बाकी जो है उनको 75% तक सब्सिडी दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें गाय, बकरी, सुकर, मुर्गी पालन शामिल है। और अभी लेटेस्ट में पशु शेड का निर्माण भी, ये भी इसमें जोड़ा गया है। तो केवल गाय नहीं है, सुकर, कुक्कुट भी इसमें शामिल है। ओके, बिरसा बीज उत्पादन एवं फसल विस्तार योजना, इसमें अच्छे क्वालिटी के जो बीज हैं वो दिए जाएंगे। 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, और इसके लिए 50 से 100% तक की छूट दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लॉक चेन ट्रैकिंग किया जाएगा, मतलब जहां से बीज वितरण शुरू हुआ है वही क्वालिटी दिया जा रहा है किसानों को कि नहीं, ये देखा जाएगा। सब्सिडी दिया जा रहा है सेम वही या नहीं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन ट्रैकिंग इस्तेमाल करने वाला झारखंड जो है देश का पहला राज्य है। इसके तहत SRR, इसको जो है बीज प्रतिस्थापन, सीड रिप्लेसमेंट रेट, इसको बढ़ाना, मतलब पूरे खेत में अच्छे क्वालिटी के बीज लगाए गए हैं कि नहीं वो बढ़ाना। ओके, राइस फैलो उप योजना, धान के बाद जो है रबी के टाइम पे भी खेत का इस्तेमाल हो सके, खेती हो सके, इसके लिए सिंचाई उपलब्ध करवाना, यही है राइस फैलो उप योजना। धान के बाद खाली जमीनों पर दलहन और तिलहन की खेती, फिर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। ओके, इसके लिए चना, मसूर और सरसों के बीज मुफ्त या रियायत दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, जल निधि उपयोजना, इसमें दो चीज है, एक तो जो है परकुलेशन टैंक का निर्माण करवाया जाएगा, और दूसरा चेक डैम निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। तो वर्षा जल संचयन, नमी संरक्षण, ये सब बनी रहेगी। ओके, 2021 में जो है मॉडिफाई करके इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, हाईटेक नर्सरी सह हॉर्टी पार्क उप योजना, इस तरह से जो है नेट उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके, नर्सरी स्थापित किया जाएगा, रोग मुक्त पौधे जो है स्थानीय स्तर स्तर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ओके, ताकि बाकी राज्यों जैसे कि बंगाल, महाराष्ट्र से जो ये डिपेंडेंसी है इंपोर्ट किया जाता है वो कम हो जाए, और झारखंड में ही ये सब कुछ डेवलप हो जाए। ओके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में यह स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब इसे नहीं चलाया जाता। इसके लिए झारखंड की अपनी योजना है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इसमें क्या था, प्रीमियम भरना पड़ता था, उसके बाद नुकसान हुआ है तो फिर भरपाई होती थी।
ठीक है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्य के लिए 5%। लेकिन अब क्या है, जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना उसमें कंपनसेशन दिया जाता है अगर क्षति होती है तो, है ना। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाता है कितना जो है क्षति हुआ है, फिर कंपनसेशन दिया जाता है। फायदा ये हुआ कि प्रीमियम के बोझ से झारखंड बच गया। ओके, ये हो गया रिवीजन। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की वर्तमान स्थिति क्या है। ये अभी बंद हो गया है ना, ये जो है अभी बंद हो गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थी के पास अधिकतम कितनी योग्य कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। 1 एकड़ से शुरुआत होता है और मैक्सिमम 5 एकड़। 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपए, तो 5 एकड़ के लिए 25,000 रुपए मैक्सिमम मिल सकता है। ओके। फिर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट थे एम वेंकैया नायडू, 10 अगस्त 2019 को ये शुरू किया गया था। ओके। नेक्स्ट, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना ये बीमा योजना नहीं है, ये क्षतिपूर्ण है ना, कंपनसेशन योजना है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 50% से अधिक, देखिए 30 से 50 होगा तो 3,000 रुपए, 50% से ज्यादा होगा तो 4,000 रुपए। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 4,000। इस तरह से मैक्सिमम 5 एकड़ के लिए कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 4,000। नेक्स्ट, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को कितना प्रीमियम देना पड़ता है। कोई प्रीमियम इसमें नहीं है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, झारखंड माइक्रोलिफ्ट सिंचाई योजना के तहत मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, तो सौर ऊर्जा का ही उपयोग इसमें किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट, इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए कम से कम कितने किसानों का समूह होना अनिवार्य है, तो 10 से 15 किसान। नेक्स्ट, इस योजना के तहत पानी के वितरण के लिए किस प्रणाली को अनिवार्य किया गया है ताकि पानी की बर्बादी कम हो, तो पाइप सिंचाई, पाइप इरिगेशन बोलते हैं इसको, है ना। ओपन कैनल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पाइप के माध्यम से जो पानी है ये ऊंचे स्तर पर जो भूमि है वहां तक पहुंचाया जाएगा। ओके। पाइप सिंचाई, है ना, पाइप सिंचाई। नेक्स्ट, झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए निर्धारित की गई है, ये 5 वर्षों के लिए, है ना, ऑप्शन बी 5 वर्षों की। ओके। नेक्स्ट, झारखंड राज्य मिलेट ओके मिलेट मिशन के तहत राज्य का मुख्य मिलेट मोटा अनाज किसे माना गया है, मड़ुआ को माना गया है, रागी को माना गया है। ओके। झारखंड सरकार किस मोटे अनाज को पीडीएस और मध्याह्न भोजन में शामिल करने की योजना बना रही है, वही रागी, मड़ुआ को, ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत विधवा, दिव्यांग और परित्यक्त महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है, मतलब जो सिंगल रहती हैं या फिर सिंगल अभी रह रही हैं। ठीक है, तो कितना तक इसमें सब्सिडी दिया जाएगा, 90% तक, है ना, 90% तक, बाकी लोगों को 75%। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किस प्रकार की योजना है, ये एक अम्ब्रेला योजना है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी छोटी योजनाओं को मिलाकर इस योजना को शुरू किया गया, जैसे कि बकरी पालन, गौ पालन, उन योजनाओं को मिलाकर के इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पशु शेड निर्माण को किस अन्य योजना के साथ जोड़ा गया है, ये नया इसमें जोड़ा गया है ना, लेटेस्ट है, लेटेस्ट इसमें जो है जोड़ा गया है। तो मनरेगा के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें, पशुधन विकास योजना में, मनरेगा के तहत इसको जोड़ा गया है। सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ाने पर केंद्रित योजना कौन सी है। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है कि अपने जो खेत है उसमें हाई क्वालिटी बीज लगा है कितना ज्यादा, वही है ना, सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो ये बिरसा बीज उत्पादन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बीजों के वितरण की ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड है। ये क्या होता है,
कि आपको जो बीज दिया जा रहा है हाई क्वालिटी का, सेम वही क्वालिटी आपके पास पहुंच रहा है या नहीं, इसी को ट्रैक किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत किसानों को बीजों पर कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? जो ये बिरसा बीज है, ओके, बिरसा बीज उत्पादन, इस स्कीम के तहत किसानों को कितना सब्सिडी दिया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 से 100%। 50 से 100%। राइस फैलो उपयोजना मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन पर केंद्रित है? धान के फसल के कट जाने के बाद क्या आएगा? रबी फसल आएगा। रबी फसल में क्या आ जाएगा? दलहन और तिलहन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, झारखंड में रबी मौसम में लगभग कितनी प्रतिशत कृषि भूमि राइस फैलो रहती है? तो 60 से 70%। ऑप्शन सी। 60 से 70% जो है इतनी भूमि रह जाती है। ओके, 60 से 70%। नेक्स्ट, इस योजना के तहत कृषि की किस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये जो राइस फेलो स्कीम है, तो किस कृषि को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें? इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? जीरो टिलेज बोलते हैं इसको, है ना, शून्य जुताई। ऑप्शन बी, जीरो टिलेज। जल निधि उप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल निधि मुख्य मुख्य योजना, इसमें जल संचयन, भूजल स्तर रिचार्ज करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जल निधि उप योजना की नोडल एजेंसी क्या है? इसका नोडल एजेंसी क्या हो जाएगा? भूमि संरक्षण। ऑप्शन सी। जल निधि योजना मुख्य रूप से खेतों में किस प्रकार के निर्माण से जुड़ी है? ये पर्कुलेशन टैंक टैंक और चेक डैम से जुड़ी है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाईटेक नर्सरी सह हॉर्टी पार्क उप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें रोग मुक्त और उच्च उपज वाले पौधे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी। यह योजना मुख्य रूप से किस निदेशालय से जुड़ी है? हालांकि ये ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रिकॉल करवाने के लिए क्वेश्चन रखा गया। क्वेश्चन का उद्देश्य है ताकि आप रिवीजन कर पाए पूरा का पूरा, आप है ना, रिकॉल कर पाए। ठीक है। तो ये किस डायरेक्टोरेट से जुड़ी हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन ए, उद्यान निदेशालय। वर्तमान में झारखंड अपने कुल पौधों की आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत अन्य राज्यों से मांगता मांगता है, जिसे इस योजना के तहत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 60%। ठीक ना, देखिए आप गूगल में सर्च करेंगे गलत गलत मिल जाएगा आपको, ठीक ना, 60%। ऑप्शन सी। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ, क्वेश्चन इजी सेट हो गया है। और टेस्ट में जब अपलोड किया जाएगा ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, लेवल को थोड़ा और अच्छा किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या स्थिति है? अभी ये जो है, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे आप, बंद हो गया है, नए नाम से लागू है, क्या है इसका आंसर? क्या होना चाहिए? तो झारखंड राज्य में ये बंद है। झारखंड राज्य में ये बंद है ना, नए नाम से चालू नहीं है, ये बंद है पूरी तरह से। ठीक है। और अपनी योजना चलाई जा रही है, तो इसको बंद करके ही चलाई जा रही है। तो इसके स्थान पर कौन सी योजना चलाई गई है? झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ओके, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है? हाँ, ये अलग अलग है ना, अलग अलग रेट जो है आपको याद करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, ये जो था, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5, वाणिज्यिक के लिए 5, है ना, खरीफ 2, रबी 1.5, वाणिज्यिक 5। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है इसके लिए, खरीफ के लिए, खरीफ के लिए कितना है? खरीफ के लिए है 2%। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के कितने रजिस्टर्ड किसानों के लिए था? 28 लाख, जो कि ई नाम से जुड़े हुए थे। यह स्मार्टफोन योजना मुख्य रूप से किस पोर्टल से जुड़ी थी? ई नाम। ऑप्शन ए।
झारखंड में निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना मुख्य रूप से किस लक्षित समूह के लिए थी? किसानों के लिए। झारखंड में लागू की गई सुजलाम सुफलाम योजना मूल रूप से किस राज्य के सफल मॉडल पर आधारित है? गुजरात। सुजलाम सुफलाम योजना का प्राथमिक लक्ष्य राज्य भर में कितने तालाबों का निर्माण जीर्णोद्धार करना था? 5,000। वर्तमान में सुजलाम सुफलाम योजना निष्क्रिय है। इसका स्थान मुख्य रूप से किस जल संरक्षण योजना ने ले लिया है? नम्र पीताम्बर जल समृद्धि योजना। ओके। मीठी क्रांति योजना जो है ये शहद उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति योजना के लिए राज्य सरकार जो है 80% सब्सिडी देती है। इस योजना के तहत उत्पादित शहद को जेएसएलपीएस द्वारा किस ब्रांड के तहत बाजार में उतारा जा रहा है? तो ये जो है पलास ब्रांड है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अगस्त 2024 में ऋण माफी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? शुरुआत में 50 था, अभी ये 2 लाख कर दिया गया है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए ऋण की कट ऑफ डेट क्या है? 31 मार्च 2020। यह योजना 1 फरवरी 2021 को झारखंड के किस जिले से शुरू किया गया था? जामताड़ा से शुरू किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक गांव से चयनित होने वाले किसान को क्या कहते हैं? बिरसा किसान कहते हैं। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत खेती को बढ़ावा देना, है ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विकसित किया जा रहा है? कृषि पाठशाला विकसित किया जा रहा है। ओके। किसान समृद्धि योजना मुख्य रूप से किस कार्य पर केंद्रित है? किसान समृद्धि योजना ये क्या है? ये जो है सौर ऊर्जा आधारित गहरी बोरिंग है ना, डीप बोरिंग, सोलर बेस्ड। किसान समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी को कुल लागत का कितना प्रतिशत अंशदान देना होता है? 5 से 10। बाकी कौन देता है? गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट। इस योजना में किन क्षेत्रों और समूहों को प्राथमिकता दी जाती है? जो यहाँ पर क्या है, एस सी एस टी बहुल क्षेत्रों और छोटे किसान समूहों को। ठीक है, छोटे किसान समूहों को, केवल शहरी क्षेत्रों को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है रूफटॉप गार्डनिंग को बढ़ावा देना। ओके। इस योजना के तहत शहरी निवासियों को सब्सिडी पर क्या प्रदान किया जाता है? इसमें हॉर्टिकल्चर किट, ठीक है, बीज, पौधा, गमला, ये सब। शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती योजना मुख्य रूप से किन उत्पादों पर केंद्रित है? तो ये जो है सब्जी और फूल पर आधारित है। ओके। पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना विकास योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? झारखंड कृषि और संरचना विकास कंपनी, ऑप्शन बी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, ऑप्शन सी। नवीनतम अपडेट के अनुसार इस योजना के तहत राज्य सरकार बड़े कोल्ड स्टोरेज के बजाय किस प्रकार के स्टोरेज का पर ध्यान दे रही है? तो ये मिनी कोल्ड स्टोरेज, सोलर बेस्ड। तो ये कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कंसेप्चुअली पढ़ा, रिवीजन किया, क्वेश्चन किया। देखिए इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार मेहनत हुआ, ये हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए काम देगा। अभी जो जेपीएससी का पीटी है सिर्फ इसमें नहीं, बैकलॉग का एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा, सब में ये काम देगा। जेसीसी के जितने एग्ज़ाम होंगे ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि ये लेक्चर जो है 1.5 घंटे का लेक्चर है, लेकिन इस 1.5 घंटे के लिए मुझे 2 दिन का समय लग गया तैयार करने में। क्यों? ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ ऐसे ही नहीं बनाया गया है ना। एक बार आप इस पीडीएफ को देखेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और मोबाइल नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर है 9241640997। इस पे आप अपने डाउट मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।